नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 10 जून 2025। दिन आज हो चुका है मंगलवार का। आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कितनी आपके आज प्याज की आजादपुर मंडी में पहुंची है, उन आपको से क्या कुछ भाव बन गया कल के मुकाबले आज आपके कैसी है, भाव कैसी है, गिराकी, डिमांड, सप्लाई, उठाओ, क्या कुछ माहौल है और आने वाले दिनों में प्याज के बाजार क्या कह रहे हैं, प्याज की क्वालिटी क्या कह रही है, मौसम जो है प्याज पर क्या कुछ असर डालेगा और क्या क्या खबरें जो हैं वो आज निकल के आ रही है। महत्वपूर्ण खबरें आपको जो है प्याज के बाजार से हम बताने वाले हैं, पूरी अपडेट आपको देने वाले हैं। और पूरी अपडेट के लिए देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे पंकज भाई साहब। भाई साहब नमस्कार, गुड और मॉर्निंग। जी नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। और आज साहब ने केसरिया रंग पहन रखा है। सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को जी और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। सर अच्छे दिन तो आ गए हैं थोड़े बहुत। देखो पीछे नुकसान बहुत रहा, नुकसान ऐसा नहीं है अभी नहीं है, नुकसान अभी भी है, मगर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि तेजी कैसे खड़क रही है, जो हम आपको रेगुलर कह रहे थे उसके हिसाब से कैसे आगे चल रही है तेजी, कहाँ तक जाएगी, नेफेड को माल मिलेगा एनसीसीएफ को या नहीं मिलेगा, क्या खड़े जो गोदाम जो लोगों ने ले लिए हैं नासिक के मेरे भाइयों ने जिन्होंने अपना माल रखा हुआ है, क्या नेफेड को आखिरकार वही माल फिर से खरीदना पड़ेगा और किस भाव में खरीदेगी नेफेड, ये सब हम आपको चलते चलते आखिरी में जरूर बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, सिर्फ दिल्ली मंडी टुडे पे। वैसे दिल्ली आजादपुर मंडी में क्या हुआ कर रही, दिल्ली आजादपुर मंडी में मात्र 43 गाड़ी ताजी आई है, 43, कुछ भी नहीं है, 43 गाड़ी और 80 गाड़ी का बैलेंस है, लगभग 120 की गाड़ी के आसपास माल आया है, जिसके अंदर क्या क्या है वो भी बता देते हैं। राजस्थान से 27 गाड़ी, मध्य प्रदेश से 36 गाड़ी, 21 गाड़ी नासिक से और 2 गाड़ी पूना से। अब 40 गाड़ी, 80 का बैलेंस, 120 गाड़ी और क्वालिटी की प्रतिशत जो आप कहते हैं मात्र 5 से 10% क्वालिटी बढ़िया आ रही है। देखो जो मेरे पास आ रही है मैं तो वो बताऊंगा आपको। मंडी में हम तो एक बार घूम लेते हैं, एक एवरेज मैंने आपको 5-10% बता दी, 12% हो जाएगी और क्या है ना जी, कसम हमने भी नहीं खाई है, हम आपको एक आइडिया बता रहे हैं। उस 5-10% क्वालिटी का भाव जो है भाजी दीपक जी, उस 5-10% क्वालिटी का भाव 18 रुपए से लेकर यहाँ पे 21 रुपए किलो तक रहा। 18 रुपए से लेकर 21 रुपए रहा, 700 रुपए से लेकर 850 रुपए रहा मन। ये वाला माल। हाँ जी, मन का मतलब 18 रुपए से 21 रुपए रहा। सर ये वाला माल मेरे पास गाड़ी, ये गाड़ी सामने है सर, माल ये लगा हुआ है ये वाला सर, ये देख रहे हैं, बम माल है भैया ना। जी सर, बिल्कुल आपने सही पहचाना सर। जब से आपने हमला करा है पाकिस्तान पे आपको बम की अच्छी याद आ रही है। भाई ब्रह्मोस का इस्तेमाल करा था हमने, हाँ जी, ये हाँ जी। हमारी ब्रह्मोस है, ये एक तरह से ब्रह्मोस मिसाइल ही है। बड़ा ग्रेनेड भी बोल सकते हाँ, हैं। तो देखिए ना बंदों ने कितनी हिम्मत करी है, जी। हमारे व्यापारी भाइयों ने। यही प्याज मंदे के अंदर जो 5-10 रुपए किलो बेची थी, आज ये प्याज 20 रुपए किलो चलाई हुई है बोली, 20 रुपए किलो। क्वालिटी है सर, क्वालिटी। अब फर्क देखिए ना हल्की और भारी प्याज में। सर ये 20 रुपए किलो चलाई है और ये मध्य प्रदेश की है सर, ये मध्य प्रदेश का जैसे जो रेगुलर माल आ रहा है ना दीपक जी, ये मध्य प्रदेश का रेगुलर माल है सर। ये वाला माल 8-10 रुपए किलो बिक रहा है, ये वाला ये 20 रुपए किलो, हो गया 10 रुपए का अंतर सर। क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी बिकी सर 20 रुपए किलो, मतलब 18 रुपए से लेकर 21 रुपए किलो का भाव रहा सर। बढ़िया माल होगा, 5 से 10% माल होगा, 18 से 21 रहा। उसके बाद जो माल आ जाते हैं दीपक जी, उसके बाद जो माल आ जाते हैं उन मालों की रेंज नीचे में आप समझिए 8 रुपए किलो और ऊपर में 15 रुपए किलो, सब तरह की रेंज है। क्वालिटी अनुसार बात करी जाए तो नासिक के जो मोटे माल हैं या पूना के जो मोटे माल है उनकी पोजीशन 750 से लेकर 850 रुपए मन, 18 रुपए से लेकर 19 रुपए से लेकर बल्कि मैं कहूँगा 21 रुपए। उसके बाद इसी में मीडियम माल जो आते हैं दीपक जी, अगर हम 50 mm के ले लें सर, 50 mm के, ये तो मैंने आपको मोटे दिखा दिए है ना सर, ये 50 mm के माल ले लिए सर। तो ये 50 mm के माल दीपक जी, इन 50 mm के मालों की पोजीशन आप समझिए आज की पोजीशन 15 रुपए से लेकर आपकी 17.5 रुपए, इनकी 50 प्लस के है ना जी, 50 प्लस के। जो हमारे नासिक के एमपी के भाई भी देख रहे हैं अगर क्वालिटी को, क्या है एमपी के अंदर जो हम बताते हैं ना वो समझना थोड़ा सा भारी हो जाता है।
क्योंकि नासिक वाले तो एक्सपोर्ट भी करते रहते हैं, तो उनके पास वो चक्का रहता है, वो मेजरमेंट रहता है। मगर एमपी वालों के पास वो वाला मेजरमेंट नहीं होता। एमपी में जो बाहर माल भेजते हैं वो थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं, मगर क्या होता है, अगर हमने जैसे आपको कहा कि आप ये माल जो है 70+ का है, अब एमपी में साइज ही नहीं आ रहा 70+ का, वो बेचारे भरेंगे कैसे। ये 50+ का माल है, 50+ में 60, 70, 50 सब आ जाता है। ये वाला जो माल है, ये वाला आपका 30-35 का माल है। ये वाला घोल्टे में आ जाता है। गोल्टे का कवर पत्ती के हिसाब से है। मैं बताऊं तो आपको, मालों का सबका कवर पत्ती के हिसाब से भाव है। ये वाले जो माल है मैंने आपको बताया 15 रुपए से लेकर 17.5 बिके हैं। गोल्टे मालों का कोई पोजीशन है, गोल्टे माल 5 रुपए से 10 रुपए किलो बिके हैं। मतलब मालों के अंदर, भाव के अंदर, पीछे के बाजार भी अभी मैं बताऊंगा दीपक जी, मालों के अंदर, भाव के अंदर, किसी भी स्टेट का माल है, बढ़िया माल के अंदर 1-2 रुपए किलो की तेजी है। 1 रुपए की तो अमूमन तेजी है। ये वाले माल पीछे हमने पिछले हफ्ते जो है अभी गया था, उसमें 18 रुपए बेचे थे, कल हमने 19 बेचे और आज हम इसको 20 रुपए बेच रहे हैं। ये तो हो गया नासिक। मध्य प्रदेश पे आते हैं सर, जो मध्य प्रदेश की भारी फसल है और भारी खराब तरीके से खराब भी हो रही है। मध्य प्रदेश की मंडी में बात करी जाए तो आव के सब जगह कम है। जैसे इंदौर वगैरह जो है वही 20-25 हजार कट्टा चल रहा है, तो आव के सब जगह कम चल रही है। बारिश लगे माल आ रहे हैं, जो बढ़िया माल है वो स्टॉक में जा रहे हैं, वो जाएंगे भी स्टॉक के अंदर, क्योंकि भाव अब सही मिल रहे हैं, भाव आने चालू हो गए हैं। दिल्ली मंडी टुडे चैनल बार बार भाव बता रहा है, मगर इसके अलावा भी जो दूसरे राज्यों के हमारे यूट्यूबर्स हैं, वो भाई भी जो अगर निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, तो उससे भी नॉलेज मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे के भी साथ हैं अगर वो सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सर अगर ये कवर पत्ती वाले माल आते हैं सर, आप कवर का फर्क देखिएगा सर, ये कवर वाले माल आते हैं तो इन वाले मालों की पोजीशन 15 से 17 रुपए किलो। सर ये वाले माल आते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, देख रहे हैं सर, आ रहे हैं दोनों। सर ये वाले माल जो आते हैं आपके, ये वाले माल 16 से 18 रुपए की पोजीशन है। सर खेल है पत्ती का, सारा खेल है पत्ती का। इसी के अंदर दीपक जी, इसी साइज में, सेम साइज में ये पत्ती माल आते हैं, तो ये वाले माल है 11-12। अब मैं ये बता रहा हूँ वो 11-12 रुपए किलो, और ये वाले माल जो है आपके 16-17-18 रुपए किलो। 5 रुपए किलो का ही कवर में फर्क हो गया। ये वाला साइज देख लीजिए, ये वाला माल अगर कवर पत्ती 15 रुपए किलो का है, तो इसी के अंदर ये वाला माल 10-12 रुपए किलो का होगा। मतलब इस वक्त कवर की प्रॉब्लम आ रही है सर, कवर के साथ रंग की प्रॉब्लम आ रही है। ये गुलाबी रंग है, ये पीलेपन में रंग है, पीले रंग के अंदर आएगा आपका अपने आप ही 3-4 कम हो जाएगा। भाव और कलर का बहुत फर्क पड़ रहा है दीपक जी। सबसे ज्यादा माल आ रहे हैं गिरी, इसे हम कहते हैं सर गिरी। ये हमारे एमपी के भाइयों को हम बार बार कह रहे हैं, गिरी और डैमेज, इन मालों से बचिए। ये माल किसी भाव नहीं बिकेंगे, भाड़ा भी नहीं निकल पाएगा। इन मालों का कोई भी भाव नहीं है, 3-4-5 रुपए किलो जहाँ बिक जाए, क्योंकि ये माल रखे रखे पानी हो जाते हैं सर। एक एक गाड़ी में, 25 टन की गाड़ी में 1200 किलो वजन उड़ जाता है, अगर हम इसको 4 दिन 6 दिन रखेंगे तो, क्योंकि हर कट्टे पे चक्कू मार के तोला जाएगा। चक्कू में 2-3-5 किलो अगर फेंका गया या पलट के फेंका गया तो वजन गया, तो ना उनका वजन में बना, ना भाव में मिला, तो भाड़ा जेब से देना पड़ेगा। इसीलिए गिरियों माल से बचिए, गिरी माल को निकालते रहिए, हल्के माल को निकालते रहिए। दीपक जी मैं जरा सा इधर आऊंगा, और सर बढ़िया माल को पकड़ते रहिए। बड़े माल आपके पास अगर 1000 कट्टा है तो उसमें 100-100 करके निकालिए, आपको तब भी 2-3 महीने लग जाएंगे, निकालना जरूर है। अब आ गई बात सर राजस्थान की। राजस्थान के माल हमारे 10 रुपए किलो से रह के 14 रुपए किलो तक बिके क्वालिटी अनुसार। और बहादुरगढ़ की, बहादुरगढ़ के जो माल है, हल्के माल जो है सर 12-13 रुपए किलो, और बढ़िया माल जो है 15 रुपए से लेकर 18 रुपए किलो। आप ये समझिए, बढ़िया माल जो है 15 से 18 रुपए किलो। इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्वालिटी की, क्योंकि क्वालिटी जा रहा है स्टॉक में। अब बात करी जाए पीछे क्या भाव है सर, मैं ये अंदर कर देता हूँ। पीछे की मंडियों में क्या भाव है, महाराष्ट्र की मंडियों में दीपक जी बात करी जाए तो महाराष्ट्र की मंडियों में स्टॉक के जो माल है 15 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो चल रहे हैं। कहीं कहीं मंडी में 21 रुपए, 22 रुपए, 23 रुपए, 24 रुपए भी सांकेतिक भाव रहा। ये भाव रहा, और भाव अच्छा है, ऐसा नहीं है भाव अच्छा नहीं है। जो पहले हमारे 5-10 रुपए, 8 रुपए किलो के भाव थे, उनसे हम ऊपर आए। हम बार बार गणित देते रहे कि माल बारिश से खराब हो रहे हैं, माल रखे रखे खराब हो रहे हैं। कितना साउथ के अंदर तूफान देखा गया,
फसलों को कितना नुकसान हुआ, फसलें लगी, बम्पर लगी, फसलें दुगनी लगी, मगर नुकसान कितना हुआ फसलों को। उसी नुकसान के कारण भाव तेजी से बढ़ गए। और अभी तो ये हाल है, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के अंदर 15 से 20 रुपए किलो बिका। एमपी की मंडियों में भी ऐसा नहीं है। एमपी की मंडियों में एक तरफ भाव चल रहा है 2 रुपए से लेकर 5 रुपए किलो, और एक तरफ बढ़िया मालों का भाव चल रहा है 11 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो। ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पे मैं आपको दिल्ली आजादपुर मंडी का ही भाव बता रहा हूँ, हर जगह का ऐसा भाव चल रहा है, ऊपर नीचे सब जगह चल रहा है। एक दीपक जी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब नेफेड आएगा, देखो नेफेड जब भी आएगा, एक कॉमन सेंस वाली बात है, नेफेड सर्वे करने में देरी कर दी है। अब नेफेड जब भी आएगा कुछ ना कुछ प्लस में ही जाएगा बाजार। ये अच्छी सौगात वाली बात है, क्योंकि कल भी मार्केटों में बहुत अच्छी तेजी देखी गई पीछे के बाजारों में। मैं तो आपको 1 रुपये बता रहा हूँ। आपको मैं आपको इसलिए 1 रुपये बता रहा हूँ क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत हैं। वो आपको मैं जब 2 रुपये बताता हूँ तो आपको फोन करते हैं कि भाई साहब 2 रुपये कौन सा माल तेज बिका, कौन सा, वो आपके लिए दिक्कत होगी। मगर 1 रुपये की पक्की तेजी बता रहा हूँ। और पीछे के बाजारों में 3-4 रुपए किलो की तेजी रही। आज कोई बिल्टी लेने जाएगा नासिक की बंदा आसानी से देगा नहीं, वो कहेगा नहीं भैया मैं तो स्टॉक में डालूंगा, क्योंकि बाजार मिलेगा। गवर्नमेंट का क्या होगा आखिरी में, जो गवर्नमेंट में बता रहा हूँ, नेफेड एनसीसीएफ, अगर नेफेड एनसीसीएफ और ज्यादा लेट करेगा तो उसको माल मिलना बड़ा भारी हो जाएगा, या उनको रेट लगाने पड़ेंगे जो आज 15 से 20 का है, उन्हें 20 से 30 रुपए किलो का रेट रखना पड़ेगा। उनको माल मिलेगा कैसे मंडियों में? या उनको ये करना होगा कि जिस बंदे ने अपना स्टॉक करा हुआ है उस स्टॉक को खरीद लिया कि भैया आप मुझसे 5 रुपए किलो ऊपर ले लो, 2-4-5 आप मुझसे ऊपर ले लो, वो स्टॉक का माल मुझे कम, मेरा का मेरा कर। वो मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था, नेफेड वालों ने धड़ाधड़ गोदाम लेने चालू कर दिए हैं वहाँ पे। वो तैयारी में है लेने की माल, ऐसा नहीं है कहीं जगह से अफवाह ये कि माल नहीं लेंगे, नहीं वो माल लेंगे। उनके ऊपर एक लिमिटेड स्टॉक करने का है आदेश, और वो अभी अपने सर्वे में लगे हुए हैं। अपनी पुरानी कल में जो पुराने टेंडर पास करे थे उनको हटाने में लगे हैं। नए टेंडर वहाँ पे जारी करने के ऑर्डर वो जल्दी कर देंगे, और उसके बाद जो है मार्केटें आपको और प्लस में ही दिखाई देंगी। मगर उस प्लस में आने का मतलब ये नहीं है कि आप मालों को रोकें। हम तो ये कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10% करके निकालते रहिए। उसके बाद माल, मेरे को बार बार फोन आ रहा है कि मोटे मालों का क्या रहेगा। सर दीपक जी, जैसे मोटे माल मैंने आपको बताया एमपी के कवर पत्ती वाले 17-18 रुपये बताया मैंने आपको। अगर इसी में लो कवर पत्ती आ जाते दीपक जी, तो लो पत्ती वाला तो ये रहा सर, साइज सेम है दीपक जी। ये मैंने 17-18 बताया, ये लो पत्ती है, ये 15 रुपये लेके चलिए। हमारे भाई जो है मोटे मालों को पहले भरिए, क्योंकि क्या नाम है, मंडियां है ना मीडियम मालों से, दागी मालों से बहुत दुखी है। आप बढ़िया माल भरेंगे आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इस वक्त मंडी का आप देखिए ना सर दीपक, एक इधर से दिखाइए आप, बिल्कुल खाली पड़ी है। 120 गाड़ियां कहाँ लगी हुई हैं वो पता ही नहीं चल रही है। वो पता क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि या तो आधी उतर गई है या आधी फेंकी जा रही है। प्याजे तो फेंकी भी जा रही है या ग्रेडिंग हो रही है। और बढ़िया माल जो है वो लगते हैं हमारे, एक एक गाड़ी को 20-20 बंदा लेके जा रहा है। बढ़िया माल के अंदर माल लोगों को मिल ही नहीं पा रहा। कल दीपक जी मैंने, आप मानोगे नहीं, कल मैंने 3-4 गाड़ियां जो सेल करी उसके अंदर एक कट्टा लोगों को नहीं मिल पाया बाद में, दोपहर बाद 3 बजे बाद, क्योंकि माल जो बढ़िया थे। हल्के माल ही सारे लगे हुए सर। हल्के माल का हम पकड़ पकड़ के ग्राहक को ला रहे हैं जबरदस्ती हथकड़ी पहना के कि भाई ले जा, भाई ले जा, भाई ले जा। अब वहां पे व्यापारी पूछता है भाई साहब 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, माल क्या हो गया? माल आपको बेचना नहीं आता? नहीं भाई साहब। अब एक बात दीपक जी, डॉक्टर से पूछा जाए इलाज करना नहीं आता? नहीं, डॉक्टर ज्यादा भारी इंजेक्शन दे देगा ना तो बंदे के दिक्कत हो जाएगी। देखो डॉक्टर के पास आप जब भी जाओगे ना, पहले हल्की दवाई से चालू करता है। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, पहले हल्की दवाई देगा, उससे आराम मिला नहीं मिला, आखिरी में जाके ग्लूकोज चढ़ाएगा। वही हमारा है। मेरे पास माल लगा हुआ है दीपक जी, ये माल है, ये माल पानी दे रहा है सर, ठीक है सर। देखिए आप देख रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ निशानी तो अगर छोड़ के जाएगा ना बंदा, भाई कुछ भी करके जाएगा, हत्या करके गया या किसी का मारपीट हुई या किसी से कुछ भी बात हुई तो उसकी एक निशानी वो रह गई। वही पानी निकला सर, कल माल लगा। पारी बेचारा मुझे कहता रहा सर गाड़ी मत उतारो, गाड़ी मत उतारो, लोहे के फर्श में और गर्म हो जाए। मैंने उतारा सर, हवा लग गई माल को, वो पानी जो था वो सूख गया। अब आराम से 2 पैसे खींच के बन जाएगा। कल अगर ये माल हमें लगा कि आज या कल के अंदर माल बैठता जा रहा है तो फिर हम और धक्का देंगे, 1-2 रुपए ऊपर नीचे करके बेचेंगे। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नीचे करके बेचें। अभी मैंने इसको रखा हुआ है 8 रुपए किलो, मगर अभी चला नहीं।
देखो 2-3 रुपए के तो भाड़े हो गए दीपक जी, 1-2 रुपए की हमाली हो गई, फिर बचेगा क्या, है ना जी। मगर बढ़िया माल होगी दीपक जी, जैसे जो मेरे हाथ में दाने हैं ना सर, अगर मेरे चाहने वालों के पास ये माल है, ये कलर है, 17-18 रुपये आराम से बिकेगा। अगर ये साइज है, कवर पत्ती कम है, कवर पत्ती अगर लगता है ऐसा कवर पत्ती है, तो 15 रुपये बिकेगा। हल्के माल का कोई भाव नहीं, हल्का माल मैं आपको 8 रुपये भी बता रहा हूँ। और माल जो है वो तेजी की तरफ जा रहे हैं, माल जो है अच्छा रुख ला रहे हैं, माल जो है कुछ ना कुछ हमारे को प्रॉफिट में ही ला रहे हैं। तो गोदाम में अपने मालों को बार बार चेक करते रहिए। आपको लगे कि जैसे मेरी एक टाटी खराब हो रही है, उस टाटी को निकालिए। मैं बहादुरगढ़ के ऊपर था, बहादुरगढ़ हल्के माल आज 12-13 बिके हैं, बढ़िया माल जो है वो 15 से 18 बिके हैं। बहादुरगढ़ की बहुत डिमांड आ रही है। बहादुरगढ़ वाले क्या गलती करते हैं, बहादुरगढ़ वाले कई बार जो हमारे नए भाई जो लॉन्च कर रहे हैं, जो नए भाई भर रहे हैं, मौसम थोड़ा शुष्क है, मतलब मौसम है ना थोड़ा सा नमी, मतलब ड्राइनेस है ना जी। उस ड्राइनेस के अंदर क्या है, उनकी है ना मालों पे मिट्टी चिपकी रहती है। तो हम जब यहाँ पे आता है माल, जब मिट्टी वाला आएगा ना, तो ग्राहक को पता ही नहीं चलेगा क्या क्वालिटी है। तो उसको या तो आप अच्छी तरह वहाँ पे झड़वाइए जिससे मिट्टी निकले, भाई पढ़ने में होता है और सब चीज़ें होती है, कई चीज़ें आजकल तो उसके अंदर आप कपड़े पड़वाएंगे तो उससे चमक आएगी माल के अंदर। और वरना पत्ती एक पहली जब उतरने लगे तब उसको लोड कीजिए, वो चमक वाला माल जो है वो आपका 15 से 18 रुपये किलो बिकेगा। हल्का माल मैं बार बार कह रहा हूँ 12-13 है, मगर बढ़िया माल 15 से 18 बिकेगा, ऊपर भी बिक सकता है साइज अनुसार। अब मेरे पास जो है बहादुरगढ़ के साइज जो है ज़्यादातर ये वाले साइज आ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ अगर ये साइज आ जाए मंडी में है ही नहीं माल। बहादुरगढ़ क्या होता है बाबूजी, देखो हर किसी के बस की बात भी नहीं है बेचना, हर सेल्समैन बहादुरगढ़ नहीं बेच सकता। बहादुरगढ़ के लिए भी एक कलाकारी चाहिए होती है, हर माल के लिए लगभग कलाकारी चाहिए होती है। क्योंकि क्या है, देखो झोला छाप डॉक्टर को हम देंगे, बिना लाइसेंस वाले बंदों को माल देंगे, वो माल को वैसे ही पीट देगा, वो घबरा जाएगा माल देख के। जो प्रोफेशनल डॉक्टर होता है, जो MBBS डिग्री प्राप्त डॉक्टर होता है, जो मैं स्पेशलिस्ट होता है, वो अगर आपके 4 के 8 पेशेंट भी आए ना, तो वो एक एक को उतना ही टाइम देगा जितना उनकी रिक्वायरमेंट है, वो घबराएगा नहीं। तो मैं बार बार आपको ये कहता हूँ, आप स्पेशलिस्ट को ही अपना माल दीजिए। आप जो बिना लाइसेंसी हैं उनसे बचिए, क्योंकि क्या होता है देखो, आपका लाइसेंस ही नहीं है तो आप माल को कैसे, पहली बात तो बेच कैसे रहे, फिर आप भेज कैसे रहे उसको, तो आप उनसे बचिए। लाइसेंस वालों को दीजिए, उनसे क्या पेमेंट भी आपकी बंधी रहती है कि पेमेंट तो मिलेगा, और माल भी इज्जत से बिकेगा। अब मंडी में 120 गाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ फिर भी मंडी खाली है बढ़िया मालों से। बढ़िया माल नहीं है, हमें लगातार फोन आ रहे हैं कि माल बढ़िया दीजिए, आप कोई भाव भर लीजिए। हम पीछे भी रिपोर्ट दे रहे हैं, मगर वो स्टॉक में जा रहे हैं जो कमा के ही दे रहे हैं। जैसे जैसे नेफेड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भाव आपको वो उसके अंदर जो स्टॉक का माल है, चाहे रेगुलर माल है, वो प्लस में ही जाता हुआ दिखाई देगा। और मालों को निकालते रहना, बार बार मैं हर लाइन के बाद कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी कटी फटी एडिटिंग करके लोग आगे दे देते हैं। मालों को निकालना बढ़िया रहेगा सर, ऐसा। और दीपक जी, जहाँ मैंने बांग्लादेश का भी बताया था आपको, बांग्लादेश ने भी अप्रोच करा है, मगर अभी गवर्नमेंट मूड में नहीं है। गवर्नमेंट के पास देखो खराब हो रही है प्याजे, तो गवर्नमेंट को अपनी लोकल का भी डिमांड का देखना है। और फसल कोई अभी दूर दूर तक, हमें तो जो नॉलेज है दूर दूर तक अभी हाथों हाथ निकलती हुई दिखाई दे नहीं रही है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। और ये फसल जो है अभी तो आपको अगस्त सितंबर तक चलानी है, जब तो कोल्हापुर वगैरह या साउथ की फसलें नहीं आती। ये बात जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। तेजी की रिपोर्ट के साथ आज मंगलवार हनुमान जी का दिन खुला है, तो कुछ ना कुछ हमारे भाइयों को फायदा होगा। हल्के मालों को निकालते रहिए, बढ़िया मालों को थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, पैसे तो बनेंगे सर। पैसे दिल्ली मंडी टुडे वाले आपको बना के दे रहे हैं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको कमेंट सेक्शन में आज प्लीज ये लिखिए कि आपके यहाँ पे ऊपर में क्या बिका। आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपकी मंडी में नासिक से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, सागर से, कलकत्ता में, जो भी आप हमारे देखने वाले या बेचने वाले हैं, कि आपकी मंडी में क्या बिका। उससे एक नॉलेज मिलेगी हमारे देखने वाले दर्शकों को, और हम भी एक सर्वे लगा पाएंगे। जो शाम की वीडियो आती है उसमें हम भी बताएंगे कि भी कैसे भाव कहाँ कहाँ के क्या रहे, उसको देख के सर्वे करके। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखिए। और देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो फर्स्ट लाइक वगैरह हमारे भाई छोड़ते हैं, उसका तहे दिल से हम नमन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं देख रहे, दिल्ली मंडी टुडे भी और हम भी, हम दोनों ही लगातार, और इनकी टीम जो है दिल्ली मंडी टुडे के पीछे, उसको नॉलेज में रखे हुए है। और आपके जो भी सवाल होते हैं, जब भी हमारा विश्लेषण प्रोग्राम होगा, हम उसके अंदर लाइव जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल टीवी पे ही 8-8 बंदे आ रहे हैं और लाइव जवाब दे रहे हैं। हमारे दिल्ली मंडी टुडे के ऊपर भी 8-8 बंदे आएंगे, आप उसका इंतजार कीजिए और विश्लेषण करते हुए उसका जवाब देंगे। आप बस अपने कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी जरूर लगाइए, उस हाजिरी लगाने से
बच्चे को शाबाशी मिलती है, जो आगे काम कर रहा है आपके लिए। देखिए भयंकर गर्मी है सर, आप देखिए 2 दिन से क्या हाल हो रखा है, लोगों के उल्टी सर दर्द सब चीजें चल रही हैं। लोगों का निकलना इस वक्त गवर्नमेंट नोटिस है कि आप 12 से 4 बजे मत निकलिए, फिर भी मीडिया वाले, दिल्ली मंडी टुडे वाले और आड़ती भाई लगातार निकले हुए हैं, सेवा में हैं, हल्के भारी मालों को बेच रहे हैं। आगे पेमेंट आए ना आए, हमारे व्यापारी भाई किसान भाइयों को हाथों हाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप घबराइए मत। कमांडर फौज का बॉर्डर पे डटा हुआ है, चाहे हमला कैसा भी हो, उसकी एक आपको भी रिगार्ड करना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि इस तेजी का आपको क्या फायदा हो रहा है। तेजी का फायदा तो हो रहा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया दीवाई। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है सर 98105842 9810584242। दिल्ली देशाल ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, आजादपुर की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है आजादपुर सब्जी मंडी, 7 किलोमीटर फैली हुई पूरे एशिया में। पूरे एशिया में सर जब हम कहते हैं तो भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, रशिया, श्रीलंका, सारा एशिया आ जाता है सर। आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सही में पता चलेगा कि आजादपुर, दिल्ली आजादपुर भारत की मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। और आपका इस भारत के पावन धरती पे होने का आप फायदा उठाइए, गर्व महसूस करिए। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।